बहुत समय पहले की बात है। किसी स्थान पर एक महात्मा पर्णकुटी बनाकर निवास करते थे। महात्मा बहुत ही परम दयालु थे। जहाँ वे एक और एकांत में एकाग्रचित होकर ईश्वर का ध्यान करते थे, तो वहीं दूसरी ओर अपने पास आने वाले दुखी लोगों के दुख का निवारण भी अवश्य करते थे। उनके सद्गुणों और सेवा कार्य से परमात्मा बहुत ही प्रसन्न हुए। परमात्मा ने वरदान देने के लिए एक देवदूत को धरती पर उनके पास भेजा। फिर वो महात्मा ने देवदूत का हृदय से सत्कार किया और उनसे उनके आने का कारण भी पूछा। फिर देवदूत ने उसे कहा कि महात्मन, कि परमात्मा आपकी भक्ति और सेवा कार्य से बहुत ही प्रसन्न है, इसलिए परमात्मा आपको वरदान में कुछ दिव्य शक्ति देना चाहते हैं। उन्होंने मुझे आपके पास ये पूछने के लिए भेजा है कि क्या आप लोगों को रोग मुक्त करने की शक्ति प्राप्त करना चाहेंगे। फिर वो महात्मा ने विनम्रता से उत्तर दिया कि हे देव, परमात्मा मुझ पर प्रसन्न है, यही मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान है और मुझे कोई भी शक्ति नहीं चाहिए। मैं परमेश्वर के विधान में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहता। जब महात्मा ने रोग मुक्त करने की शक्ति लेने से मना कर दिया, तो देवदूत ने उनसे कहा, तो आप दुष्टों को सद्मार्ग पर लाने की शक्ति ग्रहण करें। फिर महात्मा ने पुनः विनम्रता से शक्ति लेने से मना कर दिया कि पापियों को सद्मार्ग पर लाना आप जैसे देवदूत का काम है। देवदूत बड़े ही आश्चर्य में पड़ गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि महात्मा ने इन शक्तियों को लेने से मना कर दिया। वे इनकी भक्ति भावना और अनासक्ति से बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने महात्मा से कहा कि हे महात्मन, आपने तो मुझे बड़े ही संकट में डाल दिया है। परमात्मा की आज्ञा अनुसार मैं आपको कोई भी शक्ति दिए बिना वापस स्वर्ग नहीं लौट सकता। कृपया आप कोई भी शक्ति अवश्य स्वीकार कीजिए। फिर महात्मा ने कुछ देर तक विचार किया। फिर उन्होंने देवदूत से कहा कि ठीक है, अगर आप मुझे शक्ति देना ही चाहते हैं कि ये वरदान दीजिए कि परमात्मा मुझसे जो भी शुभ काम करवाना चाहते हैं वो बस होते चले जाए। मैं जहाँ से भी गुजरूँ वहाँ से लोग रोग मुक्त होते चले जाए। फिर देवदूत ने कहा कि ऐसा ही हो। फिर देवदूत ने महात्मा की परछाई को रोग मुक्त करने की शक्ति से संपन्न कर दिया। फिर देवदूत वहाँ से चले गए। फिर यहाँ पर महात्मा जहाँ भी जाते वहीं पर सब लोग स्वस्थ होते चले जाते। ना ही महात्मा को और ना ही लोगों को ये पता चल पाया कि कैसे उनके कष्ट दूर हो गए। महात्मा को कभी इसका बोध नहीं हो पाया कि वो परमात्मा के कितने करीब थे। सेवा तभी सच्ची कहलाती है जब सेवा करने वाले मनुष्य के मन में जरा सा भी अभिमान ना रहे। एक मशहूर कहावत है कि जब दान दिया जाए तो उसे इस तरह दिया जाए कि दूसरे हाथ को भी पता ना चले। अभिमानी रहते सेवा संभव नहीं है, और जो सेवा के बदले नाम की चाहत रखता है वो कभी सेवा कर ही नहीं सकेगा, क्योंकि कृतज्ञता का गुण प्रत्येक मनुष्य में होता ही नहीं, और प्रशंसा ना मिलने पर वो सेवा कार्य छोड़ बैठेगा। याद रखिए, सहानुभूति, दया और उदारता के बिना सेवा संभव नहीं है। महात्मा गांधी ने भी कहा था, जो मनुष्य जाति की सेवा करता है वह ईश्वर की ही सेवा करता है। एक महान संत वात्सल्य ने भी कहा था, एक पेड़ की पहचान उसके फल से होती है और मनुष्य की पहचान उसके कर्मों से होती है। एक अच्छा काम कभी गुमनाम नहीं रहता। जो सम्मान का बीज बोता है परिणाम में मित्रता की सफल काटता है, और जो दया का बीज रोपता है बदले में प्यार पाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि वो महात्मा पर भगवान की असीम कृपा थी, फिर भी महात्मा ने प्रजाजनों के सामने दिखावा नहीं किया। वो एकदम सादगीपूर्ण ही रहे। तो हमें भी अपने जीवन में हम जैसे हैं वैसे ही दिखना चाहिए, ज़्यादा दिखावा नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको भी ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा।